मच डॉक्टर मुबशरा। बहुत अच्छी और प्यारी और इजी एक्सरसाइज। इजी थी, मुश्किल नहीं थी। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ मुश्किल नहीं थी। अगर किसी को देख के मुश्किल लगी है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुश्किल है। अच्छा जी, अब वक्त किस चीज़ का हो चुका है? वक्त हो चुका है जी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो आप मुझे कहेंगे कि पहले मैं सिरके के पीछे पड़ गई थी, अब मैं शहद और दालचीनी के पीछे पड़ गई हूँ, तो जब तक मैं आपको उसकी पूरी टिप्स नहीं बताती मैं तब तक उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। और आज की टिप्स इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी है कि हर एक के काम आ सकती हैं जी, हर एक के। ज़रूरी नहीं कोई अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो काम आए। वो ये कि देखें, गैस ट्रबल सबको होता है। काफ़ी लोगों को खाने के बाद जो है वो गैस ट्रबल शुरू हो जाता है, या वैसे भी इनको सारा वक्त रहता है। तो उससे फाइट बैक करने का आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप शहद के साथ दालचीनी का पाउडर लेंगे तो आपका गैस ट्रबल का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो सिंपल, मतलब कोई उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको सुबह में लेना है, इस तरह लेना है। आप खाने के बाद ले लीजिए, आपका गैस ट्रबल नहीं होगा, या आप खाने से पहले ले लीजिए, आपका गैस ट्रबल नहीं होगा। एक और बड़ी अच्छी चीज़ खाने से पहले लेने पे रिलेटेड इस तरह है कि अगर आपने 1 चमचा शहद के ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल किया और ये आपने खाने से पहले लिया, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गैस ट्रबल। अगर आपको एसिडिटी होती है तो आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। देखा कितनी अच्छी टिप है, कितनी आसान टिप है। मतलब ये इतनी आसान टिप है कि हम लोग घर में बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं इन सब चीज़ों। देखिए, जब ये होती है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, गैस ट्रबल होता है तो बहुत इंसान दर्द होता है जी सीने में, और वैसे ही बड़ा प्रॉब्लम होता है वॉक कर करके वो अपने आप को ठीक ना करे। सो इज़ विद एसिडिटी में बड़ी बर्निंग सेंसेशन होती है। इंसान खाना खाने से कतराने लगता है आफ्टर अ व्हाइल के भाई खाना खाने के बाद उसको अजीब सी तकलीफ होती है तो वो खाना नहीं खाएगा। तो ऐसे नहीं करें। मैंने आपको इतना आसान तरीका बता दिया गैस ट्रबल और एसिडिटी से फाइट बैक करने का। एक और टिप जो है जी वो ये है कि वो है कोल्ड रिलेटेड। जो हमें कोल्ड हो जाता है ना, मतलब बाबरे नज़ला, ये नज़ला क्यों अगर हो भी जाता है, चले ठीक है, वी कांट हेल्प इट, वेदर चेंज हो रहा है या कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट है, कोई ना कोई रीज़न है, हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसको ठीक कैसे करना है? यूजुअली हम लोग कोई इसकी ट्रीटमेंट एज सच नहीं होती, मेडिकली इसकी कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। जो नॉर्मल कोल्ड होता है वी लीव इट द वे इट इज़। सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर कर सके तो कर ले, अगर ज़रूरी है तो, वरना वी जस्ट लीव इट द वे इट इज़, वो खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा, अनलेस कोई इन्फेक्शन वाली स्टेज पे ना चला जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली तरफ, जब हमको एंटीबायोटिक लेनी पड़े, तब जब तक वैसे नहीं है तो यूजुअली लीव इट द वे इट इज़। यूजुअली वायरल भी होता है, वी कैच इट फ्रॉम समवन, और वो अपना वायरस है एक अपना जो है इसका टाइम स्पैन है वो पूरा करके ही जाएगा, नो मैटर आप कुछ भी कर लें, उसमें एंटीवायरल नहीं लेनी होती। प्लीज़ ऐसा मत सोचें कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है एंटीवायरल लेनी, हम उसमें नहीं लेते हैं। उसका 7-8 दिन का कोई स्पैन होता है, वो चला जाता है। अब कोल्ड में आप लोगों ने क्या करना है, 1 टेबलस्पून ल्यूक वार्म हनी, 1 टेबलस्पून अपने ल्यूक वार्म मतलब हल्का सा गर्म किया हुआ हनी, और वो आप पता है कहाँ कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कर सकते हैं आराम से। आपने 1 टेबलस्पून लेके कप में डाला, माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, विद 1/4 स्पून ऑफ दालचीनी का पाउडर, 1/4 स्पून दालचीनी का पाउडर होगा आपके पास, और 1 टेबलस्पून हनी होगा। इसको आपने डेली 3 दफ़ा लेना है। और ये क्या करेगा, जब आप इसे डेली 3 दफ़ा लेंगे तो वो लोग जिनकी खांसी नहीं जाती है बिल्कुल भी, और बार बार उनको बात करते बीच बीच में खांसी आ जाती है, अनटिल इसको अंडरलाइंग डिजीज़ ना हो। अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है तो आप पहले उसको सही कीजिए और एक्चुअली उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ एक एडिड टिप बता रही हूँ जो आप ऊपर से वो खांसी रोकने के लिए, जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है जब आपने 2-3 बार सांस लिया होता है और उसके बाद भी आपको वो खांसी आती है, या फिर जब आप लेटने लगते हैं तो आपको खांसी आने लगती है, थोड़ा सा एक्सर्शन करते हैं या ज़ोर से हंसते हैं उसके बाद खांसी आती है। तो ये जो खांसी होती है, दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग। मतलब नॉर्मल इंसान को नहीं आती है, पर कुछ लोगों की ये क्रॉनिक हो जाती है। अब इस क्रॉनिक खांसी से फाइट बैक करने का तरीका यही है कि आप 1 टेबलस्पून ल्यूक वार्म हनी के ऊपर आप 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर जो है वो मिलाकर दिन में 3 दफ़ा लें, और आप इस खांसी से सेव रहेंगे। आपको खांसी की शरबत जिनमें बहुत नींद होती है वो नहीं लेना पड़ेगा। कुछ लोग अपना गला वेट करने के रखने के लिए वो रहते हैं, तो ल्यूक वार्म हनी इसीलिए कहा गया है कि वो आपका आराम से फ्लो के गले में आ जाए और आपको उस पर खांसी ना आए। कितनी अच्छी टिप्स थी जी आज की। इसी चीज़ के साथ वक्त हो गया एक छोटी सी टिप, और छोटी सी टिप तो हो गए, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।